हेलो फ्रेंड्स, देखिए आपका प्रश्न लिखा हुआ यहाँ पे क्या चीज है कि 8x प्लस 5y बराबर 9 तथा 3x प्लस 2y बराबर 4 और ऐसे प्रश्न को बोल रहा है सॉल्व करने के लिए वज्र गुणन विधि से। ठीक है, आप लोग जानते होंगे कि ऐसे प्रश्न को तीन विधि से सॉल्व किया जाता है। क्लास 10th में इस प्रकार से तीन विधि से देता है सॉल्व करने के लिए। पहला मेथड जो होता है उसको बोलते हैं हम लोग विलोपन विधि, मतलब विलुप्त विधि। ठीक है, दूसरा आपका होता है प्रतिस्थापन विधि और तीसरा कौन सा होता है वज्र गुणन विधि। तो हमें वज्र गुणन विधि से ही लिखने के लिए सोल्व करने के लिए कहा जा रहा है। या देखते हैं हम लोग कि वज्र गुणन विधि से सोल्व कैसे करते हैं। देखिए, वज्र गुणन विधि से सोल्व करने के लिए आपको ये चीज आना बहुत जरूरी है। कौन सा चीज? देखिए ये वाला, तो ये चीज लिखने आता है। ठीक है, आराम से देख लीजिए। पहले क्या लिख रहे हैं? B1 B2, फिर C1 C2, फिर A1 A2, फिर B1 B2। मतलब अगर आपको याद भी रखना है कि हम पहले क्या लिखे, आपको समझना होगा A B। समझिए बात को ध्यान से, हम क्या बोल रहे हैं? A B। B जो है सो कितने नंबर पे आता है? दूसरे नंबर पे। मतलब B दो बार प्रयोग होना चाहिए। दो बार प्रयोग कब होगा? जब उसको हम पहले शुरू करेंगे, है ना, बी से ही शुरू करेंगे और बी पे जाकर लास्ट होगा तो दो बार आ जाएगा, है ना। बहुत लोग क्या करते हैं, इसको लिखने के लिए कंफ्यूज कर जाते हैं कि पहले हम C1 C2 लिखें कि B1 B2 लिखें कि A1 A2 लिखें, क्या लिखें, कंफ्यूज करते हैं। तो आपको मैं बता दूं किस प्रकार से B1 B2, C1 C2, A1 A2, फिर B1 B2। ठीक है, B1 B2 से शुरू होगा और फिर B1 B2 पर जाकर के ही समाप्त होगा। अब इसके बाद क्या करना है? आपको यहाँ पे देना है x, यहाँ देना है y, यहाँ देना है 1। अब क्या करना है? ध्यान से समझिएगा और ध्यान से देखिएगा। x दिया गया है, y दिया गया है, फिर 1 दिया गया है। अब उसका क्या कर रहे हैं? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ऐसे, फिर घटाव का चिन्ह लेकर के ऐसे। ठीक है, इसको इससे गुना करेंगे फिर इसको इससे गुना करेंगे। उसी प्रकार से जैसे यहां किया गया वैसे ही यहां भी किया जाएगा। मतलब इसको इससे गुना किया जाएगा, इसको इससे गुना किया जाएगा। उसी प्रकार से इसको इससे यहाँ गुना करेंगे, इसको इससे यहाँ पे गुना करेंगे। क्लियर है? अब देखिए इसको हम लिख रहे हैं, क्या लिखेंगे? ध्यान से देख लीजिए। x, फिर x बट्टा क्या चीज? B1 गुना C2। लिखिएगा आप ऐसे ही B1 C2, फिर चिन्ह दीजिएगा क्या चाहिएगा? माइनस का। फिर लिखिएगा B2 गुना C1, तो B2 गुना मतलब गुना C1। अब आपको क्या करना है? चिन्ह देना है बराबर का। अब आप आइए इसके लिए y के लिए, देखिए y बट्टा क्या चीज? C1 गुना A2, तो C1 A2। ठीक है, फिर चिन्ह दीजिएगा माइनस का। फिर क्या चीज? C2 A1, फिर से C2 A1। क्लियर है? फिर से आप चिन्ह दीजिएगा बराबर का और तब लिखिएगा 1 और बट्टा 1 बट्टा क्या चीज? A2 B1, A2 B1। फिर चिन्ह दीजिएगा माइनस का, फिर लिखिए A2 A1 B2 है ना, सॉरी A1 B2। ठीक है, A1 B2, फिर चिन्ह देंगे माइनस का, फिर A2 B1, फिर से A2 B1। क्लियर है? यहां तक आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए हमें देखिए मेनली रूप से इसकी आवश्यकता थी। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि बच्चों को याद नहीं रहता है कि हमें क्या लिखना है। सो वज्र गुणन विधि से सोल्व करने के लिए किसी भी समीकरण को वज्र गुणन विधि से सोल्व करने के लिए हमें इसकी आवश्यकता होती है। x बट्टा इतना, y बट्टा इतना और 1 बट्टा इतना। ये अगर याद है तब तो अच्छी बात है, अगर याद नहीं है तो मैं भी आपको लिखने के लिए बताया हूं किस प्रकार से क्या लिखना है, कैसे लिखना है। ठीक है, इसको आप फिर से स्किप करके वीडियो को और देख सकते हैं। अब इसके बाद आपको देखना है और समझना है क्या चीज कि हमें तब आवश्यकता इसमें आ गई B1 C2 B2 C1 A1 B1 C1 C2, इस सब चीज की आवश्यकता आएगी। ठीक है, तो हम लोग जानने का प्रयास भी करेंगे कि क्या है A1, क्या है A2, क्या है B1, क्या है B2, क्या है C1, क्या है C2। देखिए सबसे पहला समीकरण क्या लिखा हुआ था? 8x प्लस 5y बराबर 9। अब दिखाइए समीकरण 1 के नाम से। ठीक है, फिर क्या लिखा हुआ है? 3x प्लस 2y बराबर 4। इसको दिखा दिए समीकरण 2 के नाम से। अब इससे आगे क्या होने वाला है देखिएगा। समीकरण 1 में सबके सब होगा A1 के नाम से, B1 के नाम से, C1 के नाम से, सबके सब टोटली A1 B1 C1। जबकि समीकरण 2 में होगा A2 B2 C2। ध्यान से इसी को लिख लीजिए। ठीक है, A1 कितना होगा? 8, A2 सॉरी ये हो गया आपका A1
आपका आगे आएगा B1 कितना होगा 5 और C1 कितना होगा 9। A1 B1 C1 आ गया अपने पास। फिर लिखिए बाबू अब A2 कितना 3, x का जो गुणज है, ठीक है। B2 कितना 2, फिर C2 कितना 4, ठीक है। अब देखिए आप इसी को लिखिए वापस, इस सूत्र को, इस फॉर्मूला यहाँ पे आप लिख लीजिए क्या चीज लिखा हुआ है बाबू, ठीक है। अब आप इस फॉर्मूला पे बैठाइए इसी को, पहले है x तो फिर x बटा क्या चीज B1C2 है ना। B1 कितना 5 और इंटू मतलब गुना होता है, C2 कितना 4, 5 चौके 20, फिर माइनस B2C1, B2 कितना है B2 2 गुना C1 कितना है 9, 9, ठीक है। अब जाइए दीजिए बराबर करके, फिर लिखिएगा y बटा कितना है C1A2, आराम से लिख लिया फटाफट, C1A2 C1 9 गुना A2 कितना है 3 माइनस C2A1 तो C2 4 A1 8, फिर बराबर 1 बट्टा कितना A1 B2 है तो A1 का वैल्यू 8 गुना B2 का वैल्यू 2 माइनस A2 B1 तो फिर A2 3 B1 5। सोल्व कीजिए आप इस चीज को, कितना होगा x बटा 5 गुने 4 तो 5 चौके 20 और माइनस 9 गुने 2 कितना जाएगा 18 बराबर y बटा 9 तिया 27 माइनस 8 चौके 32, ठीक है। आगे बढ़िए 1 बटा 8 दूने 16 माइनस 5 तिया 15। फिर से आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं क्या यहाँ पे आएगा बाबू, x बटा 20 में से घटेगा 18 कितना बचेगा 2 बराबर y बटा 27 में घटेगा 32 में कितना माइनस का 5, लेकिन माइनस नीचे नहीं होता इसलिए क्या करेंगे सॉरी माइनस भेजेंगे ऊपर, मतलब माइनस y बटे 5 बराबर 1 बटे 16 माइनस 15 कितना जाएगा। आसान से आप सोल्व कीजिएगा, इसी में हम यहाँ पे लाते हैं बाबू, ध्यान से आप लोग देखिएगा और समझिएगा। हम इसी सेम चीज को यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है। कितना लिखा हुआ है x बटे 2, पहले लिखा हुआ x बटे 2 तो x बटे 2 ये बराबर है किसके 1 बटा 1 के, मतलब 1 के बराबर है। मुझे कुछ नहीं, मतलब फिर भी एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, गुना करेंगे, x 1 जा x मतलब x से कम x बराबर 2 एकम 2, आपका x का वैल्यू है वो आ गया है। फिर क्या लिखा हुआ है माइनस बाई बटे 5 बराबर 1 बटा 1, सो मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का बाई बराबर कितना 5 एकम 5, माइनस में भेजेंगे चल जाएगा माइनस का 5, ठीक है। आपका बाई का वैल्यू माइनस 5, एक्स का वैल्यू समझ में आ गया होगा। आई होप कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, बहुत सुंदर से समझ में आप लोग को आ गया होगा। तो यदि ये वीडियो आप लोग को अच्छे समझ में आ गया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।